ये जो आप बैठे हुए हैं सारे मुसलमान, अभी यादगार सैयद सज्जाद की आप मना रहे हैं, अलम उठाएंगे, ताबूत उठाएंगे, किसकी यादगार, क्यों? उसी ने ये बना के दिया कि ऐसे बैठो और मेरे बाबा का जिक्र सुनना, ताकि तुम्हें कुरानी सब्र का अंदाजा हो और अल्लाह की बारगाह में अजीम औलिया अल्लाह के लिए कैसे कुर्बानियां देते हैं, ये बैठ के कुछ देर सुनो, बैठकर सुनो और उन्हें सराहो, उन्हें खिराज अकीदत पेश करो। उसका नाम रखा सैयद सज्जाद ने मजलिस आजादारी, और उसका शऊर दिया और लोग गम मनाते हैं। कितने दिन, कुछ बरस ऐलान करते थे, 40 बरस। हमें तो 40 बरस बाबा को रोना है, यानी ताहयात तो 40 बरस रो। तो रोने में भी राज है, इसलिए कि रोना, गिरिया जो है वो जिंदगी है, गिरिया जिंदगी की दलील है। गिरिया क्या है? जिंदगी की दलील। ये कोई समझाने की बातें नहीं, ये सब आपको पहले से याद होना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही रोता है तो लोग कहते हैं जिंदा है, और अगर नहीं रोता तो कहते हैं मुर्दा है। रोना जिंदगी की दलील है, गिरिया जिंदगी की दलील है। अभी देखिए, एक मुल्क का सदर मरा है, अभी आपने अखबार में देखा, खबर पड़ी, पूरे मुल्क ने काले कपड़े पहन लिए। काला कपड़ा खत्म हो गया मुल्क में, तो दूसरे मुल्कों को ऑर्डर दिया गया, काला कपड़ा भेजो, हमारे मुल्क में खत्म हो गया है। पूरा मुल्क स्याह लिबास पहनेगा सदर की मैयत में। भाई एक तरीका है, आप लाल पहन लीजिए, हरा पहन लीजिए, मतलब ये कि एक रंग में रंग तो जाओ, उसी को कहते हैं गमे हुसैन। देखिए, आज भी हमारे मुल्क का कायदा है, यहाँ भी कोई एहतजाज हो रहा है, कोई भी किसी भी ऑफिस में चले जाइए, यूनियन एहतजाज करिए, कैसे कैसे पता चले एहतजाज हो रहा है? अरे लोग कैसे देखें ये एहतजाज कर, तो सब काली पट्टियां बांध ली। चलो एक पतली सी काली पट्टी तो बांध ली, अगर पूरे कपड़े नहीं पहने तो मतलब एहतजाज का रंग काला ही है पूरी दुनिया में, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सैयद सज्जाद ने बताया, करबला के बाद स्याह लिबास पहन, बस एक रंग पहन लिया। अब उसके पीछे क्या राज है? राज हजारों, इसलिए कि काबे का गला भी स्याह 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 क्यों है? स्याह में जबरूत है, मुकर्रम क्यों कहते हैं? काबा मुकर्रमा क्यों कहते हैं? मक्का मुकर्रमा क्यों कहते हैं? तकरीब, काले में जलाल है, हैबत कि औरत का बुर्का स्याह क्यों होता है? ताकि औरत के जलाल को देखकर मर्द हट जाएं, पर्दा पोशा। अब सैयद सज्जाद ने स्याह लिबास पहन लिया, एक रंग दे दिया, आपको पसंद है पहनी ना पहनी ना पहनी। उन्होंने एक शऊर दे दिया, जब सजदे का शऊर दिया, दुआ का शऊर दिया, तिजारत का शऊर दिया, दीन को समझाने का शऊर दिया, तो ये शऊर भी दिया कि गमे हुसैन कैसे हो। कोई जबर तो है नहीं, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, ये तो मोहब्बत की बात है। सैयद सज्जाद को मोहब्बत थी अपने बाप से। लोग कहते थे कब तक रोइएगा,
अभी कब तक रोते रहेंगे आप? तो आपने फरमाया तूने इंसाफ नहीं किया। याकूब के 12 बेटे थे, एक खोया था, 11 थे पास, और इतना रोए कि दीदे बह गए एक के खोने पर। अरे हमारे तो 18 यूसुफ, हमारे खानदान के जवान सादात हमारे सामने कहते हो कि रूए जमीन में उनका जवाब नहीं था। तूने इंसाफ नहीं किया। क्यों ना रोएं, क्यों ना रोएं? कौन सा नबी है जो नहीं रोया? आदम रोए, नूह रोए, इब्राहिम रोए, जनाबे याकूब रोए, जनाबे यहिया तो ऐसा रोए कि ये गाल का गोश्त ही बह गया। रोना ज़ुहद की निशानी है। 7 जगह कुरान की आयत में है कि सबसे ज्यादा अच्छी इबादत वो है जो अल्लाह को पसंद है, जो गिरिया के साथ हो। देखिए काबे में लोग जाते हैं तो काबे को देख के रोते हैं, सफा मरवा पे रोते हैं। हाजी तवाफ कर रहा होता है और आंसू बह रहे हो, तो ये आंसुओं में राज है, इसलिए कि खून से बनता है। सैयद सज्जाद ने बताया कि गम कहानी को जिंदा जावेद कर देता है। हुसैन के गिरिया ने जिक्र हुसैन को कायनात में जिंदा जावेद बना दिया। अब ये कि जैसे अभी मैंने कहा सजावट, अब सजावट को भी समझ लीजिए। हजरत इब्राहिम को हुक्म मिला था बच्चे को ज़िबा करो हमारी राह में। क्या हुक्म मिला था? बेटे को ज़िबा करो हमारी राह। इतने ही तो कहा ना। ये तो कहीं नहीं आपने सुना होगा कि आयत में ये कहा गया हो कि मीना पे जाके ज़िबा करो, बीच में अरफात में ठहरो, मशअरुल हराम में ठहरो, कंकरियां उठा के शैतान को मारो। ये सब तो नहीं है ना। इब्राहिम ने पूरा हज बनाया। जब हज पूरा बन गया, सफा मरवा रफात मुजदलिफा तवाफ काबे का, फिर जाके कुर्बानी पेश की मीना में, गोया सजा दिया। उसी की यादगार हज है। अब अगर सिर्फ कुर्बानी पेश करते तो कुर्बानी तो रुकने वाली थी, कुर्बानी रुक गई, हज जारी है। सजावट मौजूद है, बेटा ज़िबा नहीं हुआ, तो असल चीज है सजावट। तो सैयद सज्जाद ने अज़ादारी को सजाया। रोया कैसे जाए, रोने का तरीका क्या है, कहां कहां रोया जाए? तो मदीने का शख्स है जोरी, वो आया, उसने कहा मेरे बेटे की शादी है, आप तशरीफ लाएंगे? आपने फरमाया बादे करबला हम सादात अब शादियों में शरीक नहीं होते। खामोश हो गए। कर गया, फिर दूसरे दिन वापस आए। कहा अच्छा ये बताइए शाहजादे, अगर मैं ये चाहूं कि आप मेरे घर तशरीफ लाएं तो वो कैसे आएंगे आप? कहा मैं आऊंगा तेरे घर, मेरे बाबा की मजलिस कर, मैं आऊंगा। तो उसने कहा बेटे की शादी बाद में करूंगा, पहले आपके बाबा का जिक्र करूंगा। इसलिए सादात के घर में ये तरीका है कि जब सादात के यहाँ शादी होने लगती है तो पहले जिक्र हुसैन हो जाता है, फिर शादी की रस्म शुरू होती है। ये सैयद सज्जाद ने हुसैन की अज़ादारी को सजाया। देखिए अज़ादारी सजाई जा रही है, कैसे मैसेज को आगे, पैगाम को सैयद सज्जाद बढ़ा रहे हैं। 2 गुलामों के साथ कांधे पे हाथ रखे हुए गुजर रहे हैं मदीने के बाजार से।
देखा कि गोश्त वाला अपनी दुकान पे जानवर को लिटा चुका है, हाथ में छुरी है और जानवर के गले पे छुरी फेरने जा रहा है। आप गए, जिस हाथ में छुरी थी उस हाथ को पकड़ लिया और कहा भाई ये बता इसको पानी पिला लिया? तो पानी पिला। मेरे सामने पहले तश्त में पानी ला, इस जानवर को पानी पिला ले, जब ये पानी से खुद मुंह हटा ले तब ज़िबा करना। देखिए ये शऊर सैयद सज्जाद ने मुसलमानों को दिया। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों में ये रस्म है कि बकरीद में जो जानवर लाते हैं और जब ज़िबा करने लगते हैं तो पहले उसे पानी पिलाते हैं, उसके बाद ज़िबा करते हैं। सैयद सज्जाद ने बताया प्यासा जानवर ज़िबा नहीं किया जाता, और फिर उसकी दुकान से रोते हुए निकले, ये कहते हुए हाय बाबा आपको 3 दिन का प्यासा ज़िबा किया। मसाइब का शऊर सिखा रहे हैं सैयद से, अज़ादारी बता रहे हैं। मजलिस होती है, शायर आता है, जाकिर आता है, पढ़ता है, इमाम उसका एहतराम करते हैं, मिंबर रखवाते हैं, जाकिर पढ़ता है। लेकिन कभी कभी लोग नहीं होते, 2-4 लोग आ गए बैठ गए, तो ये नहीं कि इधर उधर की बात, बल्कि कहते थे कुछ पूछो, खाली बैठो कुछ पूछो। अब जाहिर है कि उन्होंने देखा कि हम चंद लोग हैं, मौका है, पूछ लें। बेख्तियार कहा मौला करबला से लेकर शाम तक आप गए, सबसे ज्यादा मुसीबतें कहां पड़ी? 3 बार का अशाम अशाम अशाम। ये आज़ादारी है, ये जो हम मना रहे हैं। सैयद सज्जाद शऊर सिखा बता रहे हैं आज़ादारी का। दूसरा बड़ा उसने कहा मौला सवाल तो बहुत है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती कि आप पे गिरिया तारी हो जाता है जब हम लोग कुछ पूछते हैं। ये बताइए कि आपके साथ जो कैदी थे सबसे ज्यादा मुसीबत किस पे पड़ी? रोए, चीख कर रोए, का क्या सवाल किया है? हम सब में सबसे ज्यादा मुसीबत हमारी फूफी ज़ैनब पे पड़ी। उसने दस्ते अदब जोड़े, मौला क्या वजह है? का हम लोग पूरे रास्ते और दरबार में अगर किसी की आंख से आंसू निकलता था तो उसे ताजियाना मारा जाता था, और जब कोई ताजियाना लेकर मेरी बहन सकीना की तरफ बढ़ता या रबाब या लैला तो मेरी फूफी उसके सामने आ जाती और वो ताजियाना किसी पे नहीं फूफी की पोस्ट पे बढ़ता, और जब मेरी तरफ आता था तो फूफी आगे आ जा, मेरे भतीजे को ना मारो, मेरे भतीजे को। अल्लाह, कोई एक मुसीबत हो तो बयान करके बात खत्म कर दे आदमी। एक अंबार है, इसीलिए अय्यूब करबला कहते हैं सैयद सज्जाद को। किस किस बहाने से जुल्म किया गया? कहते हैं कि नेज़ों पे सर थे, बीबियों के सामने से वो नेज़े जा रहे थे, एक नेज़े पर हुसैन का सर, तो हुक्म ये था कि जहां उम्मे लैला हैं उनके नाके के सामने नेज़े पर अली अकबर का सर।
और जिस नाके पे ज़ैनब है उनके सामने वो नेज़ा रखो जिस पे हुसैन का सर। लेकिन रावी कहता है कि जिधर जिधर अली अकबर का सर जाता हुसैन का सर उधर मुड़ जाता। ऐसी मंजिलें आती कि पता चलता कि गांव वाले हमला करके कहते हैं कि सरों को छीन लेंगे और हम दफन करेंगे। तो जहां खतरा होता सरों को संदूकों में बंद करके ताला लगा दिया जाता। एक संदूक में हुसैन का सर बंद कर दिया, एक संदूक में अली अकबर का सर बंद। जब दूसरी मंजिल आती कि जहां उन्हें इत्मीनान होता तो सरों को निकाल के फिर नेज़े पे बुलंद कर देते। अब जो वो संदूक खोला जिसमें हुसैन का सर रखा था, ताला खोला तो उसमें हुसैन का सर नहीं था। शिम्र ताजियाना लेकर सैयद सज्जाद की तरफ आया और एक बात ताजियाना उठाया, बस एक जुमला फरमाया, कारे क्यों मारता है? का तुम्हारे बाप का सर संदूक में नहीं है? का वो संदूक खोलो जिसमें मेरे भाई अली अकबर का सर है। अब जो संदूक खोला गया तो अली अकबर के रुखसार पे हुसैन का रुखसार और आवाज आ रही थी, वलादिल अली अकबर, मेरे लाल अली अकबर। क्या गिरिया फरमा रहे हैं आप, और किस तरह अपने इमाम को आप आंसुओं का खराज पेश कर रहे हैं। ताबूत आएगा, आलम आएगा, अच्छा जहां नोहा पढ़ेंगे, पुरसा देंगे, आप मातम करते हुए बढ़ेंगे। जाहिर है कि फरमाइश है कि शहादत सैयद सज्जाद की पढ़ी जाए। मैं उस मजलूम की क्या शहादत पढ़ूं कि जो सारी जिंदगी हुसैन को रोता रहा और कितना सब्र किया कि मुसीबतों का अंदाजा नहीं। देखिए वो तो 72 लाशें तो करबला में देख कर आए, माँ बहनों को खुले सर दरबारों में और बाजारों में देखा है, लेकिन आप सुनेंगे कि मसाइब खत्म नहीं हुए। अब बीबियों का इंतकाल शुरू हुआ, उम्मे रबाब की कब्र बनाई, उम्मे लैला की कब्र बनाई, फिर वो दिन आया कि फूफी उम्मे कुलसूम ने वफात पाई, जन्नतुल बकी में उनकी कब्र बनाई। फिर एक दिन वो आया कि चाहने वाली फूफी हजरत ज़ैनब की कब्र, तन्हा हो गए, सैयद सज्जाद तन्हा हो गए। इतने मसाइब उठाकर मुहर्रम की 25 तारीख को सैयद सज्जाद ने शहादत पाई। लेकिन जब आपका जनाजा रखा गया बाहर लाकर और दरवाजे पे इमाम मोहम्मद बाकिर ने रोना शुरू किया, तो पूरा दिन गुजर गया कि शायद पुरसे में लोग आएंगे और आकर कहेंगे, मोहम्मद बाकिर तुम्हारे बाप का जनाजा मैं उठाऊं, मगर हाय जिसके बाप का जनाजा करबला में पामाल किया गया, उसका बेटा सैयद सज्जाद, और जनाजा पड़ा था और मोहम्मद बाकिर पुकार रहे, अरे कोई है जो मेरे बाबा का जनाजा उठाने। मातम मातम